पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा ये अखिलेश यादव कौन से डॉक्टर की दवा खा रहे हैं कि उनका दिमाग चल गया। लेकिन नाम मठाधीश का आया, मठाधीश का नाम आने के कारण एक सनातन का अपमान है, और जो सनातन का इस देश का गद्दार होगा वो समाजवादी को वोट करेगा। तो पूर्वांचल के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो हिंदुओं के पक्ष में होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी जो हिंदुओं के पक्ष में होगी उसको हमारा फुल समर्थन है। सर, अखिलेश यादव हमेशा से बीजेपी पर हमलावर होते नजर आते हैं, इसको आपस में देखो मुझे ये नहीं पता, मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा ये अखिलेश यादव कौन से डॉक्टर की दवा खा रहे हैं कि उनका दिमाग चल गया। क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो मठाधीश पर उन्होंने टिप्पणी की है कि मेरी सनातन संस्कृति को और मेरे भारत के सनातन का अपमान है, तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। इस भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक जो समाजवादी पार्टी को अखिलेश को वोट करेगा वो देश का विरोधी है, क्योंकि उसने मठाधीश एक सनातन को इस धरती के सनातन को ललकारने का काम किया है, एक मठाधीश को ललकारने का काम किया, हमारे धर्म गुरु को ललकारने का काम किया है। वो योगी जी है, मुख्यमंत्री है, विषय दूसरा है, लेकिन नाम मठाधीश का आया, मठाधीश का नाम आने के कारण एक सनातन का अपमान है, और जो सनातन का इस देश का गद्दार होगा वो समाजवादी को वोट करेगा। तो एक बड़ा वोटों का खेल होता है। अभी जब कोई प्रत्याशी कहीं उतारा जाता है, ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो मुस्लिम हिंदुओं से कट्टर विरोध करते हैं और कहने लगते हैं कि हिंदू हमारे भाई है, और उनके जब जमातें आती हैं वो फंडिंग करते हैं फिर हिंदुओं के विरोधी। इस तरह की गतिविधियां होती हैं, ये अन्य अन्य लोग हैं, ये बहरूपी हैं, बरसाती मेंढक है, जब बरसात आती है तो भेद बदल लेते हैं। अच्छा, यूपी के 10 सीटों पे चुनाव होता है, अभी आपने देखा होगा उसमें से 5 सीट पहले से बीजेपी के पास 5 सीट जो में थे वो कहते हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के। बट इस समय अब ऐसा लग रहा है कि जो अयोध्या की सीट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट लड़ी जा रही है। उसको देखो पूर्वांचल के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सीटों पर विजयी होगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद डुमरिया जगदम्बी का प्रपाल हमारे आदर्श हैं, गाजीबाद पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह हमारे आदर्श हैं। हमारी एक बैठक हुई थी, करनी सेना को इन्होंने बुलाया था, अखिल भारतीय करनी सेना इन सीटों पर तैयार करेगी। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ तो यहाँ की जनता को कि सत्य की जीत होगी, और सत्य इसमें भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पहले के शासन में समाजवादी पार्टी का शासन था और आज के शासन में क्या फर्क देखते हो? क्योंकि हमेशा से जैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आती है, बुलडोजर व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। ये आपने ऐसी बात पूछ ली कि जैसे मेरा नाम पूछ लिया। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत इस बात को जानता है कि जब गुंडागर्दी होती है तो यादव, जब लूट होती है तो मुस्लिम, जब गुंडागर्दी कहीं किसी का अपहरण होता है तो मुस्लिम, जब कहीं बलात्कार होता है तो यादव। ये ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर मुस्लिम और यादव के ही नाम बार बार चल रहे हैं? बताइए ऐसा क्यों है? सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लोगों में सभी है, सरकार को बदनाम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार अपने कार्य को कर रही है, विरोधी के लिए पक्ष में कार्य करिए, विपक्ष में कार्य करिए। विरोधी विरोधी होता है वो हमेशा विपक्ष से गुण है। अच्छा, कन्नौज के जो कहते हैं बहुत समाजवादी पार्टी बहुत करीबी नेता है नवाब से, उन्होंने उनके खिलाफ एक आरोप लगा था कि उन्होंने रेप किया है। उन्होंने नकार दिया कि हमने नहीं किया, पर अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पुष्टि हो गई कि उन्होंने किया। इसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मीडिया से बैक होते नजर आए, भागते हुए नजर आए। तो न्यायालय इस लोकतंत्र के अंदर न्यायालय का एक फैसले कार्य न्यायालय करता है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करता है। सत्य सबके सामने है, ये एक ही नहीं, हमारी पार्टी के अंदर तो अनेकों लोग कहते हैं कि नाम गिनाऊंगा तो उंगली पर पूरे आपके कब पड़ जाएंगे, जो बलात्कारी गुंडे बेईमान। इनके सबसे बड़े नेता जो कहे जाते हैं शिवपाल सिंह यादव, इनको आप कैसे देखते हैं? शिवपाल सिंह तो अभी आप स्वयं देख लीजिए परिवार के अंदर क्या होता है। कभी शिवपाल सिंह तो स्वयं अखिलेश जी को छोड़ने के लिए तैयारी में जुटे रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना स्तंभ खड़ा करूं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो जल्दी चाल चलते हैं, जनता के हित में कभी काम नहीं किया, नहीं काम कर। अच्छा, मोदी जी को कहीं ना कहीं ऐसा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं देश विदेश की यात्रा पर रहते हैं, काम नहीं कर रहे कहीं तरीके से स्वागत देखते हैं। देखिए जो भी लोकसभा के चुनाव है जो है विपक्ष किया है, और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मैंने बोले तो
समाज कहता है, मैं संगठन का लोगों में जन से मिलता हूँ तो जन मुझे ये बात बताते हैं तो आपके सामने मैंने रखी है। नहीं मैं समाजवादी का हूँ, नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं संगठन का लोग हूँ, व्यक्ति हूँ, सनातन की लड़ाई लड़ता हूँ। आज मैं नाराज हूँ अखिलेश जी ने मठाधीश के लिए जो टिप्पणी की है, वो सनातन के लिए टिप्पणी की है, वो सनातन के वो तो हमेशा टिप्पणी करते चले आए। देखो इस टिप्पणी का करने का ही उद्देश्य है कि वो आज जहाँ है तो कभी वो ऊपर नहीं आएंगे, नीचे ही जाते हैं। अच्छा ये टिप्पणी कहीं ऐसी तो नहीं है कि उनका जो वोट बैंक है वो एन और वाई का यादव प्लस मुसलमान, इसलिए वो कर रहे हो कि हिंदुस्तान मतलब नहीं, मुसलमान तो मेरे पास नहीं है। जनता सब समझ गई है, इनकी ये राजनीति जो चल रही थी वो खत्म हो गई। पहले ये जाति भेदभाव करते थे, जातियों का भेदभाव करने का काम इन लोगों ने किया, पहले से इस काम को करते थे, लेकिन आज जनता बड़ी होशियार है, जनता समझ गई है। अभी 10 सीटों पर चुनाव है, आपके सामने दिख जाएगा कि कौन क्या कर। चलिए भाई साहब ने बहुत सही चीज बताई, 10 सीटों पर चुनाव होने जाता है। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय करनी सेना, वो हिंदुओं का संगठन है और हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो हिंदुओं के पक्ष में होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो हिंदुओं के पक्ष में होगी उसको हमारा फुल समर्थन है और बस यही अपने हमेशा तो बीजेपी रही है ना। नहीं, बीजेपी रही है तो बीजेपी के साथ है। अगर हमारी कोई भी पार्टी अगर जो कट्टरवाद हिंदू के बिल्कुल मुस्लिमों का रोक लगाएगी, जो कट्टरवाद जिहादी अपना वो कर रहे हैं उनके साथ रोक लगाएगी, उसके साथ अखिल भारतीय करनी स्वयं खड़ी है। मैं निजी सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसी बात। आप पहले से देख लीजिए, बहुत पहले के समय से कभी से कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई खड़ा होता है नहीं उतर आया। पर ये जो बीजेपी थी, आप प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, अभी वो कई तपस्या हो गए थे, तो हमेशा से कहते हिंदू का जो रोला है वो पहनते हैं, उनको मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देता नजर आता है। नहीं, बढ़ावा तो देना ही चाहिए ना। हम जिस देश में है उसका नाम है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू। हिंदू पक्ष हमेशा ऊपर होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। और सभी पक्ष बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं का अपमान करेगा वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो हमारे दुश्मन है। स्पष्ट बातों में सत्य है, बिल्कुल। अच्छा, अभी राहुल गांधी कुछ समय पहले क्या कहते हैं, तो जब उनसे कहा गया था कि आरती करने को, तो उल्टी आरती कर रहे थे और फिर उनसे कहा गया सीधी आरती करो, ऐसे कर रहे थे। एक छोटा सा शब्द है, उनके दादाजी का नाम आप जान लीजिए क्या है। उल्टी आरती तो होगी, सीधी आरती कभी नहीं होगी, उल्टी आरती होगी। फिर वो तो अपने आप बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं। अरे भाई, हिंदू एक दाढ़ी कटवा के मुसलमान की दाढ़ी कटवा ली, वो भी अपना आपको हिंदू कहने लगा। वो नहीं जाता, कर्म से हिंदू होता है, धर्म से नहीं तो कर्म से होता है।